नमस्कार दोस्तों, राधे राधे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा के शुभ ब्लॉग। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा लेट है क्योंकि कल ही हरितालिका तीज है, लेकिन इतना भी लेट नहीं है क्योंकि हमें सरगी सुबह खानी है। तो मैं अभी ये तुरंत वीडियो शूट करके तुरंत ही अपलोड कर दूंगी, क्योंकि बहुत सारी बहनों का प्रश्न है, बहुत सारी माताओं का प्रश्न है कि हमें सरगी में क्या खाना चाहिए कि हमें पूरा दिन थोड़ा सा हाइड्रेट फील हो, हमें चक्कर ना आए। बहुत सारे लोगों को सिर दर्द की प्रॉब्लम होती है तो वो क्या खा सकते हैं। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है, किसी स्वास्थ्य संबंधी समस्या होती है, कुछ हमारी बहनें प्रेग्नेंट होती हैं, तो वो कैसे व्रत को रहें कि उनका व्रत भी ना टूटे और वो थोड़ा सा मतलब हेल्दी तरीके से व्रत को रह सके। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी कि आप जो सुबह से अगर सुबह सरगी में खा लेते हैं तो बहुत ही सात्विक चीज़ें हैं जिससे आपका व्रत भी नहीं टूटेगा और पूरा दिन आप हाइड्रेट फील करोगे, आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। और जिसके यहाँ सरगी नहीं खाई जाती है उसको क्या करना चाहिए वो भी मैं आज के वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने के पहले आप सभी को हरितालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी, माता पार्वती, माता गौरा, भोले शंकर सभी आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, आपका सुहाग अमर रखे, सौभाग्य अखंड रखे और सब पर अपनी कृपा बनाए रखें और साथ ही मुझ पर भी अपनी कृपा बनाए रखें। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे लोगों के यहाँ सरगी नहीं होती है, उनके लिए मैं बता दूं, जितनी चीज़ें मैं बताती जाऊंगी वो सारी चीज़ें वो 12 बजे के अंदर कर सकते हैं, क्योंकि 12 बजे के बाद दूसरा दिन लग जाता है तो वो लोग कुछ नहीं खाते पीते हैं। तो आपको उस दिन समय से भोजन कर लेना है। जैसे कि अगर कल की ही बात है, कल हरतालिका तीज, इस बार हरतालिका तीज 26 अगस्त दिन मंगलवार को पड़ रही है। तो 26 अगस्त को सुबह मंगलवार को ये हम रहेंगे व्रत। तो आपको 25 अगस्त यानी सोमवार आज के दिन शाम को खाना समय से कर लेना है। मैक्सिमम आप 9 साढ़े 9 तक खा लीजिए। तो आपके सरगी में मतलब आपको जो लेना है, अगर सरगी नहीं लेते हो तो 2-3 घंटे का गैप हो जाएगा। तो वो चीज़ें आप 12 बजे के पहले यानी 11:30 बजे अपना दातून करके, ब्रश करके, मुंह शुद्ध करके आप ले सकते हो। उससे भी आपको दूसरे दिन बहुत राहत मिलेगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि सरगी में हमें क्या क्या लेना चाहिए। बहुत छोटी सी वीडियो है लेकिन बहुत जानकारी वाली वीडियो। अगर आप ऐसा करते हो, आप अस्वस्थ हैं या आपको किसी प्रकार की दिक्कत है तो आपका दिन बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। तो सबसे पहली बात कि आप सुबह उठेंगे, रात को आप जब सोएंगे उसके पहले आपको ब्रश जरूर कर लेना है, क्योंकि हम अनाज खाते ही खाते हैं तो दांतों में कुछ ना कुछ उसके अंश फंसे रह जाते हैं, इसलिए आप ब्रश करके सोना। अगर आप रेगुलर ब्रश नहीं करते तो कोई बात नहीं, लेकिन आज के दिन आप जरूर ब्रश या दातून करके सोना। आप सुबह उठेंगे, कुछ लोग के यहाँ नहाना जरूरी होता है, कुछ लोग के यहाँ नहाना नहीं जरूरी है, तो आप देख लो। अगर आप नहा लो तो बहुत अच्छी बात है, नहाकर एक दिया जला सकते हो भगवान को। नहीं तो आप हाथ पैर धुलकर उसके बाद आपको शुरुआत करनी है दही से, क्योंकि दही हमारे यहाँ बहुत ही शुभ मानी जाती है। और आपको अंत किससे करना है वो भी बताऊंगी। तो दही से शुरुआत करनी है। अगर आपको दही से एलर्जी है या आपको दही नहीं सूट करती, आपको सुबह दही खाने में प्रॉब्लम है, तो भी कोई बात नहीं, आप थोड़ी सी चख लेना एक शुभ के नाम पे। अगर आपको सूट करती है तो खा लो। हमारे यहाँ कुछ जगहों पे तो दही चूड़ा ही खाया जाता है, तो आप अगर दही चूड़ा नहीं खाया जाता तो आप दही खा लेना। दूसरा, जो गर्भवती महिलाएं हैं जिनको कोई स्वास्थ्य प्रॉब्लम है वो दूध ले सकती हैं। दूध में आप अगर आपके पास कोई प्रोटीन एक्स पाउडर वगैरह है वो डाल लीजिए, उससे ना आपको पूरा दिन थोड़ी सी एनर्जी फील होगी। खाली दूध लेने से गैस भी बन जाएगी, तो आप इसलिए उसमें हल्दी भी डाल सकते हो, गुड़ भी डाल सकते हो। तो इस तरह से आपको दूध ले लेना है। अब उसके साथ में आप अगर केला खाते हो तो आपका थोड़ा सा ना पूरा दिन पेट भरा भरा सा रहेगा और आपको वीकनेस नहीं होगी, क्योंकि केला जो है थोड़ा भारी होता है। अब आपको खीरा जरूर खाना है। खीरा किस लिए खाना है? क्योंकि खीरा ऋतु फल है, इस व्रत के लिए शुभ माना जाता है, चढ़ाया भी जाता है और खाया भी जाता है। खीरा खाने से, खीरा में पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, हमारी बॉडी पूरा दिन हाइड्रेट रहती है। और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको तो अवश्य ही खाना है, और जिनको प्रॉब्लम होती है सर दर्द की, उनको खीरा और नारियल पानी तो जरूर से जरूर पीना है। और आप जितना पानी पी सकते हैं
उतना पानी जरूर पी लीजिएगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, सुबह 4:35 पर सर्गी का समय खत्म हो जा रहा है। हो सके तो 4 बजे के अंदर कर ले, लेकिन क्या है ना कि आज की नित्य क्रिया ऐसी होती है कि हमें सोने में ही थोड़ा सा लेट हो जाती है, तो 4 बजे के अंदर थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता किसी किसी के लिए कि 3 बजे उठे फिर सब कुछ करके 4 बजे के अंदर खा ले। तो 4:35 तक समय है, और 4:35 तक कौवा बोलते हैं, कहते हैं कि उसके पहले उदय नहीं हो रहा है आज के दिन जो व्रत है। तो 4:35 तक मैंने डिटेल में पूरा बताया भी है, व्रत कथा विधि, व्रत की कथा भी बताई है, पूजा विधि भी बताई, वो वीडियो आप जाकर देख लेना, सब कुछ मैंने डिटेल में बताया है। तो 4:35 तक आप सर्गी खा सकते हो। तो ये हो गया कि आप नारियल पानी पी लो। जिसको सर दर्द की प्रॉब्लम है, आपको पूरा दिन सर दर्द नहीं होगा। जिसको कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, वो अपनी दवाएं सुबह से खा ले। जिसको थोड़ी सी वीकनेस की प्रॉब्लम है, जिसको लगता है कुछ फीवर है, वो सुबह पैरासीटामोल की आधी गोली या 1 गोली, जैसे आपकी स्ट्रेंथ हो, आप खा सकते हो। इससे आपको कोई पूरा दिन परेशानी नहीं होती, ये लेने में कोई दिक्कत नहीं है। कोई रेगुलर आप नहीं खा रहे हो कि कोई साइड इफेक्ट होगा। एक व्रत के दिन खा सकते हो, क्योंकि जैसे मुझे भी प्रॉब्लम है कि मुझे सारे शाम तक सर दर्द बहुत ज्यादा होने लगता है, हेडेक हो जाता है, तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। तो इसके लिए ये उपाय बहुत अच्छा है, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। और पानी जरूर पी लेना है, पानी तो नॉर्मल पीना ही पीना है, लेकिन पानी पीते टाइम आपको ये बात ध्यान रखना है कि आपको इतना पानी नहीं पी लेना है कि आपको वोमिट होने लगे। बहुत लोग सोचते हैं कि अब 4:35 के बाद पानी नहीं पीना है, हम कैसे रहेंगे, तो लाओ ज्यादा पीते जाएं, उससे क्या होता है, ब्लोटिंग हो जाती है। ब्लोटिंग होने के बाद हमें वोमिट हो जाता है और हमारा व्रत खंडित हो जाता है। तो आपको पानी भी नॉर्मल थोड़ा थोड़ा करके पीना। अगर आपको प्यास लगी तो आप थोड़ा रुक रुक कर पीजिए। जैसे आप आधा ग्लास पी ले रहे हैं, थोड़ा सा रुक जाइए, कुछ खा लीजिए, उसके बाद पीजिए। इस तरह से अगर आप पानी पियेंगे तो आपको हैवी नहीं होगा। इकट्ठा खींच के पानी पी लेने से वो थोड़ा ब्लोटिंग ज्यादा हो जाती है। और हाँ, कुछ लोग की ये समस्या रहती है कि नारियल पानी उनके आसपास उपलब्ध नहीं है या कोई लाने वाला नहीं। आप ग्लूकॉन डी ले लो। ग्लूकॉन डी आप पी लोगे, उससे भी आपको पूरा दिन एनर्जी मिली रहेगी, क्योंकि उसमें शुगर की मात्रा होती है और एनर्जी बहुत हाई, उसमें बहुत जल्दी इंस्टेंट एनर्जी होती है। तो आप ग्लूकॉन डी पी सकते हो सुबह, लेकिन आप ये ध्यान रखना कि उसको फ्रिज के पानी में नहीं, नॉर्मल पानी में पीने। अगर आपको ठंडा ही पीने का मन है तो आप मिक्स कर लेना, थोड़ा सा ठंडा और थोड़ा सा नॉर्मल पानी, इसमें आप ग्लूकॉन डी बनाकर पी लेना। उससे भी आपका पूरा दिन हाइड्रेट रहेगा। और खासकर जो प्रेग्नेंट औरतें हैं, जो अस्वस्थ हैं, वो जरूर पी लीजिएगा। और अगर आपको ग्लूकॉन डी भी नहीं मिलती है तो भी मैं बताती हूँ, आपको शिकंजी बना लेना। आपको थोड़ा सा नमक, चीनी और नींबू की शिकंजी बना लेनी, लेकिन चीनी ज्यादा मत डालिएगा, उससे भी आपका सर घूमने लगेगा। और नमक भी ज्यादा नहीं, पर नॉर्मल मात्रा में, अनुपात सही रख के दोनों, नमक की मात्रा थोड़ा कम, चीनी की मात्रा उससे थोड़ा सा ज्यादा, और आधा नींबू निचोड़ के आप सुबह शिकंजी भी पी सकते हो। नारियल पानी, शिकंजी या फिर ग्लूकॉन डी, तीनों में से कुछ भी आप पी लेना। पूरा दिन आपको हाइड्रेट फील होगा, अच्छा फील होगा। और आपको डीप क्लीनिंग वगैरह उस दिन अवॉइड करनी है। आप एक दिन पहले कर लो या फिर उसके बाद कर लो, एक दिन आप अवॉइड कर सकते हो। थोड़ा साफ सफाई कम करना। हाँ, जैसे मैंने अभी तक मेहंदी नहीं लगाई, तो मैं कोशिश करूंगी कि कल ही लगाऊं। मेरे बच्चे छोटे हैं, जिनके बच्चे छोटे हैं और जिनके यहाँ परमिशन है, वो पूरा जैसे नहीं रह पा रही हैं, जो फीड कराती, उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि मैं भी उस स्थिति से गुजर चुकी हूँ। उनको मतलब गला सूखने लगता है, अंदर से बहुत अजीब सा फील होने लगता है, सर दर्द होने लगता है। तो वो व्रत करके, चंद्रमा को अर्घ्य दे के, उसके बाद अर्घ्य देने के बाद शाम को थोड़ा सा शरबत, पानी या फिर शुद्ध मिठाई खाकर पानी पी सकती हैं या फल खा सकती है, जो कि इसमें पूरा दिन फल फूल मिठाई कुछ भी नहीं खानी, इवन पानी भी नहीं पीना होता है। तो अगर आप इस स्थिति में क्रिटिकल में हैं तो आप कर सकती हैं, इसमें कोई दोष या कोई पाप नहीं लगता है। इसीलिए किसी किसी के यहाँ शुरुआत में ही शाम के टाइम पूजा के बाद, चंद्रमा को अर्घ देने के बाद पानी पिलाने की प्रथा है। क्योंकि भाई काम बहुत ज्यादा होते हैं, एक हाउसवाइफ को घर में चीजें होती हैं, हाउसवाइफ हो या वर्किंग, हर औरतों को काम बहुत ज्यादा होते हैं। जिनके बच्चे छोटे, उनकी तो हालत वैसे भी खराब हो जाती है। तो इसलिए जो बुजुर्ग हैं, जो अस्वस्थ हैं, तो और आजकल तो सबको कुछ ना कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं लगी ही रहती हैं। तो इसलिए ये विधान बनाया गया। और आपके घर में भी अगर ऐसी स्त्रियां हैं और आप बुजुर्ग हैं, तो आप कोशिश करिए कि अपनी घर की बहन बेटियों को शाम को पहला बार व्रत रह रही है तो पानी पिला दीजिए। उसके बाद उनकी आस्था है, उनकी कैपेसिटी, अगर जब तक वो रह पाती है ना पिए, लेकिन अगर नहीं रह पाती तो जब शुरुआत में हम जो चीजें कर लेते हैं वो हमारे आखिरी के लिए अच्छी हो जाती है कि हम कर सकते हैं। जैसे मैं भी पहली बार प्रेग्नेंट थी तो मेरी माताजी ने बोला था कि आप पानी पी सकती
सकती हो। इसके बाद जैसा आपका सामर्थ्य है आप उस हिसाब से कर लेना। अब मैं उस हिसाब से अपना करती हूँ, तो आप लोग भी ऐसी चीजें कर सकते हो। और क्या करना है, सुबह दातून करना है आपको, जूठा ब्रश नहीं करना जो आप डेली करते हो। जब आप सरगी स्टार्ट करते हो उसके पहले आप दातून करिएगा, नीम का, अमरूद का, या कोई भी शुद्ध दातून मिल जाए। या फिर अगर आप दातून नहीं आपको मिल रहा है तो आप ब्रश ले लेना नया, साफ सुथरा ब्रश से ही ब्रश करना, क्योंकि जो हमारा रेगुलर ब्रश होता है थोड़ा सा जूठा होता है। अगर आपको नहीं उपलब्ध है भाई तो आप उंगलियों से कर लेना, और अगर आपको बिल्कुल नहीं मन है तो भाई उसको थोड़ा सोप से क्लीन कर लेना। मैं सारे ऑप्शन आपको बता देती हूँ। और अगर गर्भवती स्त्रियां, उनको बीच में ही बहुत प्यास लग जा रही है, उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि उनकी तबीयत बहुत खराब हो जाएगी, वो गोमुख होकर, पशुमुख होकर पानी भी पी सकती हैं। जैसे कि आप एक बड़े पात्र में, थाली में, परात में पानी को रख लीजिए, और जैसे गाय पीती है ना ऐसे आप हाथ को पीछे करके और पानी पी सकती हैं। इसमें कोई दोष नहीं लगता। ये हमारे बूढ़े बुजुर्ग और सभी बताते हैं कि इस तरह से आप किसी भी इमरजेंसी में, किसी भी ऐसी अवस्था में पानी पी सकती हैं। और जैसे जो बुजुर्ग हैं वो उद्यापन कर देते हैं या बिठा देते हैं, तो वो थोड़ा बहुत फलाहारी करके इस व्रत को रह सकते हैं। वैसे ये व्रत कभी छोड़ा नहीं जाता, इसीलिए इसमें इतने सारे विधान हैं। और आपको दिन में नहीं सोना है। हालांकि ये व्रत बहुत कठिन है कि हमें भोर में उठ के सरगी भी खानी होती है, तो हमारी नींद वैसे भी नहीं पूरी होती, दिन में भी नहीं सोना होता। लेकिन ये एक दिन का व्रत है, पूरे वर्ष में एक बार आता है और बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है, इसका बहुत महत्व होता है। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप दिन में बिल्कुल मत सोइएगा। वैसे तो इसमें रात्रि जागरण का भी प्रावधान है, लेकिन सबसे होता नहीं है, नॉर्मल मुश्किल ही होता है, क्योंकि हमारा देखो ट्यूसडे का दिन पड़ रहा है, वेंसडे को सबको बच्चों को स्कूल भेजना है, हस्बैंड को ऑफिस भेजना है, और दिन में भी हमारे काम तो छूटने वाले हैं नहीं, तो हम भाई पूरा रात जग के दिन में कैसे कर पाएंगे, तो इसलिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन पूजा पाठ करके, चंद्रमा को अर्घ दे के, अपने बड़ों को प्रणाम करके, पति को प्रणाम करके, पानी पी के आप सो सकती हैं, भगवान से क्षमा याचना करके। लेकिन अब ऐसा नहीं कि आप दिन भर सोते ही रहो, ऐसा नहीं है। और हाँ, सुबह अगर आप हो सके तो जिसके यहाँ बाल धोने का प्रावधान है, जैसे आप लोगों के यहाँ दिन में, बहुत लोगों के यहाँ दिन के वाइज बाल धुला जाता है। कुछ लोग जो है रविवार को बाल धुलते हैं, कुछ लोग शुक्रवार को बाल धुलते हैं, कुछ लोग क्या मंगलवार को बाल धुला जाता है, कुछ लोगों के यहाँ नहीं धुला जाता है। लेकिन जहां तक मुझे जानकारी, जहां तक मैंने पंडितों से सुना है कि वार से बड़ा त्योहार होता है। अगर आप त्योहार के दिन ऐसा दिन पड़ा तो आप उस दिन बाल अवश्य धो लीजिए। एक तो निराजल के दिन अगर आप बाल धोते हो तो आपका सर ठंडा रहता है और प्यास कम लगती है, इसलिए अगर आप बाल धुल सकते हो तो धुल लेना, नहीं धुल सकते हो तो आपने धुल लिया होगा अब तक, ये बहुत अच्छी बात है। बहुत लोग सोमवार को भी नहीं धुलते, लेकिन इसमें भी वही मैं बोलूंगी कि वार से बड़ा त्योहार होता है, इसमें आपको वार नहीं देखना। आप आज की शाम को भी बाल धुल सकते हो, मंगलवार को भी बाल धुल सकते हो। तो जिसके यहाँ दही चिवड़ा खाया जाता है खाइएगा। आखिरी में आपको मिठाई खानी है, और दही में मिक्स करके खा लीजिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप मीठा, क्योंकि कोई भी व्रत मीठा खाकर अगर हम रहते हैं तो बहुत ही फलदायी होता है। तो आखिरी में बता रही हूँ, आपको मिठाई खानी है, और आपको व्रत का पारण भी करते टाइम दातून करना है, या तो स्वच्छ ब्रश करना है, नया ब्रश करना है। तीज में 3 बार नहाया जाता है, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, और मैक्सिमम लोगों के ऐसा होता है। ऐसा करना भी चाहिए, 3 बार नहाइए, 3 बार स्वच्छ कपड़े पहनिए, 3 बार दातून करिए। अगर दातून नहीं है तो साफ ब्रश करिए, साफ ब्रश नहीं है तो आप उंगलियों से कर लीजिए। और टंग क्लीनर भी आपको रेगुलर का यूज नहीं करना है, आपको ब्रश से ही साफ कर लेना है या दातून से ही साफ कर लेना है। ये छोटी सी वीडियो थी, आई होप आप सबको बहुत जानकारी वाली मिली होगी। अगर आप अनार वगैरह का जूस भी पी लेते हो ना तो आपको दिन भर प्यास नहीं लगेगी। कोई मौसमी फल खा लेते हो जो आपको सूट करता है तो आपको दिन भर प्यास नहीं लगेगी। इस तरह से आप पूरा दिन एनर्जी फुल रहोगे, भगवान के भजन में मन लगाकर रखोगे, आपका दिन बीत जाएगा यूं ही, पता नहीं चलेगा। तो बस इसी के साथ वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। और हाँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, तो आप बेल आइकन प्रेस तो करो, बेल आइकन प्रेस करके ऑल का बटन जरूर क्लिक कर दिया करो। जब ऑल पे आप टच कर दोगे तो मेरी शॉर्ट से लेके लॉन्ग सब का वीडियो आ जाएगा, तो आप भूलो मत यार, नोटिफिकेशन आता है। और वीडियो को देखो, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करो, आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो। और मेरी इंस्टा आईडी है पूर्णिमा.पांडे.54, उस पर बहुत प्यारे प्यारे शॉर्ट्स और विधि में बताती रहती हूँ, तो उसको भी जाकर देख लेना, फॉलो कर लेना, और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना। आपका सपोर्ट हमें हिम्मत देता है, हमें मोटिवेशन देता है, और अच्छी अच्छी वीडियो लाने के लिए और जानकारी वाली वीडियो के लाने के लिए। और हम एक एक वीडियो के लिए बहुत सारी मेहनत करते हैं, बहुत सारे रिसर्च करते हैं, ताकि आप सबको लाभ सके, मिल सके, और मेरी भी जानकारी बढ़ सके। तो चलिए वीडियो को एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शंकर और माता पार्वती आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। और आप सभी अगर हमारे बराबर की बहनें हैं, हमसे बुजुर्ग, हमसे बड़ी हैं जी, या फिर कोई भाई या फिर कोई पिता तुल्य हमारे
देख रहे हैं तो हमें अपना आशीर्वाद दीजिएगा और अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, अपनी वाइफ को शेयर कर दीजिएगा वीडियो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।